गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 जो सीबीएसई ने इशू किया था उसका हमने पार्ट 1 वीडियो बना लिया था। और मैंने उसमें आपको 7 क्वेश्चंस करा दिए थे। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन तक हमने खत्म कर लिया था। अब मैं उसके आगे के आपसे सवाल कराना शुरू करूंगा। आप भी अपनी कॉपी ओपन करेंगे। मैंने आपको बोला कि अब मेरा जो मोटिव है वो सैम्पल पेपर्स कराने हैं। मैंने टारगेट के 3 सैम्पल पेपर करा दिए हैं, सीबीएसई का है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर तो करें ही करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर सीबीएसई का सैंपल पेपर एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है। राइट बेटा? कबीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कबीर? हाँ जी सर। ओके। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर, अपनी कॉपियां आप ओपन करेंगे, पेन ले लीजिए अपने हाथ में। और ये स्क्रीन पर जो आपके सवाल आ रहा है पहले रीड करते हैं। रीड करने के बाद डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। राइट? बोतल उठा ले बेटा वो। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये रहा स्क्रीन पर। गिन्नी, बिन्नी एंड मिन्नी were in partnership sharing profit loss in the ratio 5:2:2. The balance sheet as at 31st March 21 was as follows. चलिए सर, आगे चलते हैं। हम ये बैलेंस शीट दी हुई है और लिखा हुआ है गिन्नी रिटायर्ड। गिन्नी रिटायर्ड हो गई। मैंने आपको हमेशा ये बोला कि डेथ का सवाल हो चाहे रिटायरमेंट का सवाल हो, सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। तो आप देखिए गिन्नी रिटायर हुई है, तो इधर देखिए गिन्नी कौन सी थी? फर्स्ट वाली थी। फर्स्ट वाली गिन्नी थी, तो आप क्या करेंगे? यहां से कर लेते हैं फर्स्ट वाली गिन्नी, यानी कि 5/5, 2 7 और दोनों 5/9 के नीचे आप सर्कल लगा लेंगे। पेपर में जब 5/9 के नीचे आप सर्कल लगा लेंगे कि 5/9 शेयर वाली पार्टनर रिटायर हुई है। यस और नो? कबीर? कबीर यस सर। भाई, तुम्हारे को मेरी आवाज आ नहीं रही है या तुम सुन के अनसुना कर रहे हो? आ रही है सर, बोला तो। बेटा, बाद में ये मत कहना कि सर हमारा ना दिल घबरा रहा है, हमसे पेपर नहीं हो रहा है। फिर मैं तुम्हारी घबराहट बहुत अच्छे से दूर कर दूंगा जब मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं। अब देखिए, फिर मैंने आपको बोला 5 मार्कर का जो सवाल आएगा, आपने सवाल को पढ़ा कि रिटायरमेंट का सवाल है। उसके बाद आप ये चेक करेंगे, सीधा इसके चरणों में आ जाएंगे। चरणों में देखेंगे कि आपने क्या करना है। क्या आपने जर्नल एंट्री बनानी है, क्या आपने लेजर बनाने हैं। तो राइट, हम चलते हैं नीचे। हम नीचे चलते हैं। हमने सवाल को नीचे से पढ़ा। लिखा हुआ है सर ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। शुक्र है 5 नंबर में बैलेंस शीट नहीं पूछी, पर मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि एग्जामिनर आपसे बैलेंस शीट, हो सकता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके पास 6 दे रखी है, हो सकता है वहां 3 ट्रांजेक्शन के साथ आपसे बैलेंस शीट भी पूछ ले। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि बैलेंस शीट नहीं पूछेगा। हो सकता है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम करके आपसे बैलेंस शीट भी पूछ सकता है। बट मुझे जितना सवाल में बताया पूछा गया है मैं उतने का ही जवाब दूंगा, मैं फालतू जवाब नहीं दूंगा। तो अब आप सभी जने मेरे साथ परफॉर्मा बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए आप मेरे साथ। चलिए फटाफट, जल्दी क्विक बेटा, क्या बनाना है हमें? ये क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा था सर? ये क्वेश्चन नंबर था मेरा, मैंने वैसे इसका पीडीएफ भी ले लिया, आपको पता है सीबीएसई से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 का और वाला सवाल था। 7 का और वाला सवाल था ये। 7 का और वाला सवाल था। अब आप मेरे साथ बनाइए, लिखिए यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट। सभी जने मेरे साथ प्लीज बेटा बनाएंगे, जितना आप हाथ से करोगे। मनीर लिखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक पेज पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे अच्छे से। जितनी अच्छी सी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। यहां लिखिए डेबिट, यहां लिखिए क्रेडिट, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां लिखिए रुपीस, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स रुपीस। और अगले पेज पे बना लीजिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। दूसरे पेज पे बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कबीर बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा हूँ सर रिवैल्यू। लिखो पर्टिकुलर्स। पहली पार्टनर का नाम था गिन्नी,
दूसरी का नाम था बिन्नी और तीसरी का नाम था मिन्नी। फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी। ये आपका सिमरत बेटा, ये आपका मेन आंसर होगा। उसके बाद आप बनाएंगे अपने वर्किंग नोट। एक पेज पे आप क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट्स। यहां पर शॉर्ट में लिखिए क्या क्या पार्टनर थे, गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी। रेशो थी आपकी 5:2:2। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। गिन्नी रिटायर हुई है 5/9 के लिए। अरे आपके पास, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, आपके पास इसका पीडीएफ है क्या बेटा? इसका पीडीएफ है क्या आपके पास? मैं भेजूं आपको पीडीएफ इसका? कोई बात नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देता हूं आपके ग्रुप के ऊपर। पीडीएफ नहीं तो यहां पे मेरे पास सैंपल पेपर में मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूं और आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। ये पीडीएफ आपको जो सीबीएसई का सैंपल पर वो है, फिर भी मैं आपको पीडीएफ भी भेज रहा हूं बेटा। दोबारा से भेज देता हूं मैं आप लोगों को। आपको यहां पर भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और वहां पे भी पीडीएफ भी दिखा रहा हूं। श्रेया, हमने बेटा रिटायरमेंट का सवाल शुरू किया है। आपको मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी भेज दिया है। तो देखिए आपके सामने सवाल आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? लेजर का सवाल है। सबसे पहले लतिका हम क्या करेंगे? ये वाले बैलेंसेस लिखेंगे। तो लिखिए आप बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी में लिखिए आप बैलेंस। लिखिए आप बैलेंस, लिखिए आप गिन्नी, बिन्नी, मिन्नी में लिखिए बैलेंस। यहां से देख के बैलेंस लिखिए आप। मैंने पीडीएफ कहाँ रख दी यार? मैं भी ना गजनी हो गया हूं। मैंने अभी तो मेरे हाथ में पीडीएफ थी इसकी, ये पड़ी पीछे पड़ी है यार। इधर देखिए, सबसे पहले आप लिखिए बाय बैलेंस बीडी गिन्नी के अकाउंट में लिखिए 460, बिन्नी में लिखिए 3 लाख और मिन्नी में लिखिए 290। सर आप भी लिखिए ना, हमें ऑर्डर दे रहे हो आप। ये लीजिए, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। ये मेरा कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। यहां लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 460, 360। बड़ी जल्दी आ गए हो बेटा। सोना, बेटा सोना आपकी डेट में, आज की डेट में हराम है। हाँ हाँ राइट, कोई बात नहीं। इधर देखिए, हमने रिटायरमेंट का सवाल शुरू किया बेटा। अच्छा, नींद एकाग्रता को आ गई, हर्षया को आई, पर एक एकाग्रता को नींद आ गई, पर उसका असर हर्षया पे भी हो गया। इधर देखो, हम बेटा रिटायरमेंट का सवाल कर रहे हैं और हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवैल्यूएशन बनाना है, राइट। और आपको फिर दोबारा से मैं डिस्कस करूंगा इन ब्रीफ। 3 पार्टनर है, गिन्नी, बिन्नी एंड मिन्नी। गिन्नी रिटायर हो रही है 5/9 के लिए और मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको इसका पीडीएफ भेज दिया। ये सीबीएसई का पेपर है, पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, प्लीज देख लेना। हो सकता है परसों के पेपर में एज इट इज यही आ जाए, क्योंकि एक स्कूल में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक स्कूल में एज इट इज फिगर थोड़ी चेंज थी, एज इट इज आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैंने बैलेंस बीडी लिख दिया। सबसे पहले फटाफट कॉपियां खोलो। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला? ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हो? कोई जनरल रिजर्व है? कोई जनरल रिजर्व है? सर जनरल रिजर्व नहीं है। जनरल रिजर्व नहीं है। कोई P&L है? नहीं है। कोई WCR है सर, WCR है। अब ये चेक करो कि क्या WCR के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है।
क्या WCR के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है? ये देखिए, ये देखिए लिखा है क्लॉज नंबर 4 में, क्लॉज नंबर 4 में आपको लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 4 में देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ये रहा क्लॉज नंबर, सॉरी सर, क्लॉज नंबर 5 है सर, लायबिलिटी ऑफ 23,000 टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। आपके पास रिजर्व कितने का था सर? रिजर्व था 32 का, रिजर्व था 32 का और लायबिलिटी रेज हो गई 23, यानी कि अभी आपके पास कितना रिजर्व और बचा हुआ है? 9,000 रुपीज बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस 9,000 को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशो 5:2:2, यानी कि 5,000 2,000 2,000। और दूसरा इंपैक्ट, यहां पर लायबिलिटी में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो लायबिलिटी साइड में कितना आ जाएगा? 23,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 23,000। हालांकि इस सवाल में नहीं बनाना है, पर हो सकता है एग्जामिनर आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए दे दे। तो चलिए आप मेरे साथ करिए WCR, यहां देखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा पूरा लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 5,000 2,000 2,000। हर्षया बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? ये शुरुआत ही करी है। उसके बाद देखिए हम चलते हैं नीचे, हम ये आ गया स्क्रीन पे WCR है, हो गया इसका काम। फिर देखो कोई IFR है? नहीं है, कोई IFR है नहीं है। फिर अपोजिट साइड में आते हैं, कोई P&L है? कोई P&L है नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। कोई गुडविल है गुडविल है, ये रही 63,000 की। इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर AS 26 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गुडविल के बारे में क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ करूंगा इन देयर ओल्ड रेशो। तो 63 राइट ऑफ होगी किस रेशो में? 5:2:2, 5:7:9, 63 डिवाइड बाई 9 दैट इज 7,000। 7 into 5 35, 7 35 14 और 14। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कबीर? यस सर। तो यहां क्या लिखूंगा? टू गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा? 35,000, 14,000 एंड 14,000। कोई डाउट यहां तक मुझे बताइए, मुझे बताइए यहां तक किसी का कोई डाउट? यहां तक पहले सभी बच्चे पूरा कंप्लीट करेंगे, जो लेट आए हैं वो भी करेंगे, मैं उनके लिए वेट कर रहा हूं। जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। हाँ श्रेया यहां तक हो गया बेटा, 2 ही एंट्रियां करी हैं, 3 हमने अभी तक। कर लो अब, यहां तक मैं वेट कर रहा हूं आपका। सबका साथ सबका विकास। देखिए अब हमारा ऊपर का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब हम नीचे से सवाल को शुरू करते हैं, और जो एंट्री जहां जहां जाएगी, जब तक मैं उसका अंतिम जो उसका पड़ाव है, जो उसका टारगेट जब तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अगली एंट्री पे नहीं जाऊंगा। राइट, अब चलते हैं हम नीचे। सवाल को हमने रीड करा, हमें लिखा है पहली इंफॉर्मेशन में बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। फिर उसके आगे लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट को करेंगे, डिटेल में करेंगे, घबराना मत। और आपने कर रखा है। ये बताइए, ये मेरे पास बैड डेट्स 5,000 रुपए का आ गया कि नहीं आ गया? ये बैड डेट्स 5,000 रुपए का आ गया लतिका? ये बैड डेट्स 5,000 रुपए का आ गया? हाँ सर आ गया। थोड़ा सा नीचे करो ताकि मुझे डेटर की भी अमाउंट नजर आ जाए। हाँ हाँ, आजा 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 आजा, आओ आओ। हाँ इधर देखिए, मेरा बता बैड डेट्स कितना था हर्षया? 5,000। ये बैड डेट्स रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बुक्स में क्या पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट मेंटेन था या नहीं था। तो आपने चेक करा, सर मेरा 5,000 का घाटा हो गया, पर 2,300 रुपए का मेरा 2,300 का प्रोविजन तो मैंने अपने आप को पहले ही कवर कर रखा था। यानी कि बताइए 23 से तो मैं मेंटली पहले ही प्रिपेयर था। नाउ
अब मेरा रिवैल्यूएशन में बैड डेट कितना जाएगा 2700। कैसे निकाला मैंने, 5000 मेरा बैड डेट था, 2300 का मैंने पहले प्रोविजन बना रखा था। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो टोटल का टोटल 5000 इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर श्रेया? कोई डाउट बेटा क्या करता? तो ये कितना आ गया 2700, तो ये आ गया। अब मैं पहले कंप्लीट एडजस्टमेंट समझाता हूं, फिर आगे मैं प्लेसिंग समझाऊंगा। अब आप देखिए, आपका 38,000 आपके डेटर थे, इसमें से कितने डेटर डूबे? डेटर तो मेरे 5000 के कम हुए हैं, तो मेरे कितने के रह गए? 33,000 के रह गए। और मुझे मेंटेन कितना करना है? 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? 3300। अब बताओ 3300 मुझे न्यू प्रोविजन चाहिए, क्या आपके पास कुछ ओल्ड प्रोविजन बचा है या नहीं बचा? सर आंसर तो बचा ही नहीं, प्रोविजन तो पुराना तो हमारे पास बचा ही नहीं। सर ये है तो सही 2300 रुपए, ये पुराना तो था। बेटा जी जो पुराना था इसे तो बैड डेट खा गया। इसे कौन खा गया? इसे बैड डेट खा गया। बेटा सिमर रतेजा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कबीर? यस सर। ये सर आपके पास 2300 न्यू 3300 न्यू प्रोविजन है, क्या मेरे पास ओल्ड प्रोविजन के नाम पर कुछ अब बचा है? सर बचा कैसे है? 2300 बचा हुआ नहीं बेटा, 2300 नहीं बचा, इसे तो बैड डेट्स खा गया। इसका मतलब अब आपके पास प्रोविजन जीरो है। अब आपको नए सिरे से नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा 3300। आपके पास प्रोविजन के नाम पर पुराना कुछ भी नहीं है। नाउ 3300 से अब आप सैड हो जाओगे एंड ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यू, अब जब आप बैलेंस शीट में डेटर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 38,000 माइनस 5000 माइनस 3300। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए समझाया, हालांकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हालांकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो अब ये बताइए, आपका ये जो 5000 था इसमें से आपका 2700 रुपए ये रिवैल्यूएशन में चला गया कि नहीं चला गया? और उसके बाद ये जो 3300 है ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? सैड साइड में, डेबिट साइड में। बताओ हर्षिया, समझ में आ रहा है? एकाग्रता, लतिका, दिवांश, मनहीर, कोई दिक्कत? चलो जी अब आप मेरे साथ करो, अब आप मेरे साथ करिए। यहां रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये रहा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखो यहां पर टू बैड डेट्स अकाउंट। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, कितना आ गया 2700। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बेटा हर्षया, श्रेया समझ आ रहा है बेटा? मुझे बताओ यहां तक यही एंट्री पेपर में दुखी करती है, समझ आ गई कि नहीं आ गई? सिमरत समझ आ गई बेटा? चलिए यहां तक हमारा सवाल हो गया। सिया समझ आ गया बेटा? अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री बोला है पार्टनर हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। बेटा अगर ये नहीं भी लिखी होती तब भी हम राइट ऑफ करनी थी, और हम ये राइट ऑफ कर चुके हैं पहले। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? कबीर समझ आ रहा है बेटा? यस सर। उसके बाद तीसरी आ जाओ, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 54। मैं अब गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया। एंड टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बिन्नी हु शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर 5:4। देखिए मेन दिक्कत जो आती है वो गुडविल में आती है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, आपको ये याद होगा कि सबसे पहली बात ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब है पूरी फर्म की गुडविल। और आपका रिटायर करूं है, गिन्नी रिटायर हुई है, पहले क्या निकालोगे? गिन्नी शेयर ऑफ गुडविल। और मैंने आपको यह बताया कि हालांकि मुझे यहां लेजर बनाना है, मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज 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 इसकी जर्नल एंट्री रफ में बना लीजिए और गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में भी करना है तो कर लीजिएगा। तो मैं देखो इसका गुडविल का ट्रीटमेंट फिर दोबारा समझाना चाहूंगा आपको। इधर देखिए मैं स्पेशली गुडविल का ट्रीटमेंट समझाना चाह रहा हूं यहां वर्किंग नोट में। यहां देखिए मैं क्या निकालूंगा? गिन्नी शेयर ऑफ गुडविल। गिन्नी शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 54,000 इंटू 5/9। ये मेरा आ गया, वेरी गुड, ये आ गया 30,000। ये 30,000 लिखते ही मेरा हाथ रुक जाएगा, जो कि नॉर्मली एडमिशन में भी मेरा हाथ रुकता था, यहां पर भी मेरा हाथ रुकेगा। सर क्यों रुकेगा? क्योंकि ये जो एंट्री होगी ये हमारी गेनिंग रेशियो में होगी। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या हमें सवाल में न्यू रेशियो दे रखी है, क्या हमें सवाल में न्यू रेशियो दे रखी है? सर देख लेते हैं, न्यू रेशियो चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपको न्यू रेशियो दे रखी है, किसकी है ये किसकी है? मिन्नी और बिन्नी और मिन्नी की। किसकी है? बिन्नी और मिन्नी की। तो बताइए पहला नाम किसका था?
बिन्नी और मिन्नी की, बिन्नी मिन्नी 5:4, दिमाग में रखना बिन्नी मिन्नी। तो देखिए यहां पर मैं अब निकाल रहा हूं, ये जो मुझे ट्रीटमेंट करना है मुझे गेनिंग रेशियो में करना है श्रेया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, गेनिंग रेशियो निकालूंगा, किसकी किसकी निकालूंगा, बिन्नी और मिन्नी। पहली बिन्नी है, दूसरी मिन्नी है। सर नाम भी देखो एग्जामिनर ने कितने बढ़िया बढ़िया दिए हैं। बताइए ये क्या आ गया, 5/9। अभी रुक जाओ भाई, पहले ओल्ड लिख लेते, न्यू लिख लेते हैं। 5/9, 4/9। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर, सर 2/9 माइनस 2/9। बताइए कोई दिक्कत, कितना आ गया हर्षया, ये 3/9, 2/9। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या हो गई, 3:2। हर्षया इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। लल्ली कौन थी ये, इसकी एंट्री बना, बिन्नी मिन्नी 2 गिन्नी, बिन्नी मिन्नी 2 गिन्नी, कितनी कितनी, ये आएगा 30,000। 30,000 को आप 3:2 में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 और 18,000 एंड 12,000। ये जर्नल एंट्री मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जर्नल एंट्री आप बनाएं बनाएं बनाएं। सर क्यों बनाएं, क्योंकि बेटा आपको इतनी, अभी 11th में आपने कोविड में टाइम पास किया तो आपको भी इतना हाथ चलता नहीं है। प्लीज आप जर्नल एंट्री बना के लेजर की पोस्टिंग करेंगे तो आप तो एक्यूरेट करेंगे और बढ़िया करेंगे। राइट, क्या करता है, मेरी एडवाइस आपसे, बाकी करना नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है। तो अब आप ये देखिए, बिन्नी और मिन्नी क्या हो रही है, बिन्नी और मिन्नी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, गिन्नी की। चलिए पोस्टिंग करिए, पोस्टिंग करिए सर, दोबारा से दिखाइए सर, हम भूल गए। ओहो कहां गई तू, एंट्री कहां गई, वो कह रहा है बिन्नी मिन्नी 18/12, बिन्नी मिन्नी। तो पहले आप लिख लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए 18,000 12,000। यहां हाइफन लगा दीजिए, ध्यान से करना कि किसके अकाउंट में पोस्टिंग होने जा रही है। यहां किसका नाम लिखेंगे, गिन्नी कैपिटल। इज इट क्लियर, एकाग्रता। और यहां क्या लिखेंगे, बाय बिन्नी कैपिटल, बाय बिन्नी कैपिटल। लतिका समझ में आ रहा है, बाय मिन्नी कैपिटल। इस पे दोनों पे हाइफन लगा दो, यहां पे 18,000 और 12,000 लिख दो। वेरी गुड, यस, यही गलती आप पेपर में भी करोगे, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में करोगे फटाफट। तो आपको क्या करना है, यहां से इसे मिटाइए। तभी मैं कह रहा था जर्नल एंट्री पास कर लोगे। देखो मैंने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी तो फटाफट मैंने गलती करी कि नहीं करी। तो फिर मैं जर्नल एंट्री देखूंगा, मैं जर्नल एंट्री देखूंगा कि सर यहां पर क्या हो रहा है। सर यहां पर तो गिन्नी को क्रेडिट हो रहा है, गिन्नी क्रेडिट हो रही है, गिन्नी क्रेडिट हो रही है 18/12 से। तो चलिए गिन्नी को क्रेडिट कर देता हूं। पहले मैं देखो, पहले मैं अमाउंट लिख देता हूं ताकि मेरे से गलती हो ही ना। पहले मैं यहां लिख देता हूं 18,000 12,000। बताइए अब मेरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया बनहीर। हाँ जी सिमर रतेजा, चलिए। यस सर। मेरी कहां तक सवाल हो चुका है बेटा, यहां तक हो चुका है मेरा। एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यूड, इन्वेंट्री 1,30,000, इन्वेंट्री 1,30,000। अब चेक करें ऊपर इन्वेंट्री कितने की है। आपकी इन्वेंट्री थी 134 से 130 की हो गई, 134 की 4,000 से क्या हो गए, फैड हो गए। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो टू इन्वेंट्री। बाकी चीज आपको मिल जाएगी बेटा, बाकी चीजें आप वहां से करोगे। सैड लिख दूं, क्या लिखूं, टू इन्वेंट्री 4,000। अब मैं स्क्रीन की तरफ नहीं जा रहा, मेरे पास पीडीएफ है उसमें से पढ़ रहा हूं क्योंकि सवाल फिर बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है मशीनरी 82,000। आपकी जो मशीनरी बैलेंस शीट में दी है वो 1 लाख दे रखी है, 1 लाख दिया है। 1 लाख की मशीनरी 82 की हो गई तो क्या हो गया, 18,000 से आप सैड हो गए, 18,000 से आप सैड हो गए। तो लिखिए इन्वेंट्री अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट कितना, 18,000 से। कोई डाउट। उसके बाद देखिए फर्नीचर 195 लिखा है, ऊपर फर्नीचर था 180, नाउ 15,000 से हैप्पी हो गए। तो लिखिए बाय फर्नीचर अकाउंट कितना, 15,000 से। राइट, हर्षिया समझ में आ रहा है बेटा। अब उसके बाद लिखा है आपका बिल्डिंग 6 लाख की हो गई, 6 लाख की। बिल्डिंग आपकी 570 थी, 570 की थी, 570 से आप 6 लाख पे पहुंच गए, 30 से आप हैप्पी हो गए। बाय
बिल्डिंग अकाउंट 30,000। देखिए ये सारी एंट्रियां मेरी हो चुकी हैं यहां पर। सारी एंट्रियां हो चुकी हैं मेरी, बताइए यस और नो। कबीर यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। अब मेरी सबसे लास्ट एंट्री छठे नंबर की एंट्री रह गई है मेरी। मेरी 6th नंबर की एंट्री रह गई है। यस या 6th नंबर की एंट्री रह गई है मेरी। पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। आप ये देखिए, देयर वॉज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ₹25,000। एक मुझे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000 की। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिन्नी बाय गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ द पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 months। ये बताइए रिवैल्यूएशन में कोई मुझे बताएगा कितना जाएगा? रिवैल्यूएशन में मुझे कोई बताएगा कितना अमाउंट जाना चाहिए? 3,000 जाना चाहिए, 25,000 जाना चाहिए या 28,000 जाना चाहिए? कितना जाएगा बताओ, कितना जाएगा बताओ? एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 25,000 की। इट वॉज डिसाइड टू पे गिन्नी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट 2। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपका रिवैल्यूएशन से कितने से हैप्पी होंगे? कंफ्यूजन आएगी 25 से, 28 से, कुछ को ये भी दिमाग में आएगा सर 3,000 से। मुझे बताएंगे आप श्रेया कितना आएगा? हाँ जी, क्यों हो जाएंगे 3 से सेट? गलत है बेटा, गलत है ये भी। हाँ जी, यस। आप ये देखो, आपको वो छोड़ो वो कितने की लेके गया, आप वो छोड़ो वो कितने की लेकर गया। मुझे बताओ अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की थी वो? हमने उसे 28,000 में दे, 28,000 में उसको हमने सेटल कराया ना। हम तो ये मान रहे कि हमने 28,000 दे दिए। हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट कितनी थी बताओ मेरे को? दोबारा सोचो, ये दोबारा सोचो, ये बताओ मुझे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। यही इस बात की पॉइंट था, इस बात का पॉइंट था। बताओ श्रेया, आप भी बताओ बेटा, दिमाग लगाओ, कितना आएगा? सिमरत लूथरा आप बताओ, 25 से जाएगा, 28 से जाएगा या 3 से जाएगा? हाँ रिवैल्यूएशन 25, अभी तो मैंने बोला है 25। पूछ रू, हाँ वही तो, यही तो कंफ्यूज करना है मुझे तुम्हारे को। 3 बातें दिमाग में आ रही हैं आपकी। इधर देखो सर, 25 या 28 या 3 बातें दिमाग में आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही? चलो लेट्स से इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं एक। इधर देखिए, छोड़ो एक बात, मैं कहता हूं मेरी अभी एक अनरिकॉर्डेड, अभी मैं अनरिकॉर्डेड की बात नहीं बात कर रहा, मैं आपको उसकी बात कर रहा हूं। इधर देखिए, मान लीजिए मेरी पास एक फर्नीचर है, मेरे पास एक फर्नीचर है 15,000 का, राइट। और एक्स और वाई 2 पार्टनर है। सिंपल वाले लैंग्वेज को समझते हैं। एक्स और वाई 2 पार्टनर है। मैं कहता हूं फर्नीचर टेकन ओवर बाय एक्स रुपीज 18,000। पहले मैं इसको समझाता हूं। मैं हर्षस, श्रेया, समझ में आ गया? अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी पहले बताओ। 15,000 का फर्नीचर कितने का हो गया? पहले आप क्या हो जाओगे? 3,000 से हैप्पी हो जाओगे। 3,000 से हैप्पी हो जाओगे। अब मैं आपको पूरा समझाता हूं। इधर देख सिमरत, आप एक फर्नीचर अकाउंट आपने कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लिखा कि नहीं लिखा? कितना लिखा आपने? 3,000 3,000 लिखा कि नहीं लिखा? रिया मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं यहां पे। ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिमरत दूसरी एंट्री तू क्या पास करेगी? एक्स कैपिटल टू फर्नीचर कितना? अरे भाई कितना? 18,000। अब श्रेया एक बात बता, फर्नीचर तेरे यहां से चला गया है, अब तू फर्नीचर का लेजर बना।
फर्नीचर तेरे पास जीरो होना चाहिए, तेरे पास बैलेंस फर्नीचर का, यस इस बात से एग्री कि फर्नीचर जीरो होना चाहिए। ले तूने यहां पर एक फर्नीचर अकाउंट बनाया, तूने टू बैलेंस बीडी कितना लिखा, कितना लिखा तूने 15,000, यस ये वाला वहां से आ गया, ये वाली एंट्री कहां से आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से, कितना 3,000, और ये तूने क्या लिख दिया बाई एक्स कितना, अभी बता, तेरा अमाउंट बराबर हो गया, फर्नीचर तेरे लिए खत्म हो गया। अब यही चीज हम वहां एप्लीकेबल करते हैं, अब यही चीज वहां एप्लीकेबल करते हैं। इधर देख, अब मैं नए पेज पे जा रहा हूं, तेरे पास अनरिकॉर्डेड, कोई बात नहीं, मैं तो कोई बात नहीं, तो चिंता मत करना, मैं बना तो रहा हूं ना। तेरे पास वहां क्या था, मेरे पास क्या चीज आई थी वहां, इन्वेस्टमेंट थी, ये ले मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। मेरे पास टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कुछ नहीं था, नहीं था ना मेरे पास, इस बात से एग्री कि टू बैलेंस बीडी नहीं था। अब ये बता, मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट मेरे पास आई, अनरिकॉर्डेड एसेट मेरे पास आई, तो एक बार बता मैंने क्या लिखा, अनरिकॉर्डेड एसेट टू, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रीवैल्यूएशन। ये बता, ये मेरी बुक्स में अब एंट्री हो गई कि नहीं हो गई बता, 25 की नहीं थी, मेरी बात समझ में आ गई। अब ये इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो आई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 25,000 आ गई। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने की टेक ओवर करके ले गया, 28 की। इधर बता अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री मैं कहता हूं कौन लेके गया, कौन लेके गया, बिन्नी ले गई, बिन्नी, गिन्नी ले गई, हाँ सर गिन्नी ले गई, यार ये नाम भी ना, इधर देख श्रेया, गिन्नी टू इन्वेस्टमेंट, इधर देख गिन्नी टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तेरे यहां से कितने की गई, 25 की गई, पर गिन्नी कितने की ले गई, तो 3,000 का रिवैल्यूएशन और यहां आएगा कि नहीं आएगा बता, बताओ। अब पूरा क्लियर पिक्चर समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो रिवैल्यूएशन में कितना गया 28। बताओ अब तुम्हें ये रट्टा लगाना पड़ रहा है या समझ में आ गया, दिवांश, हाँ जी ऑनलाइन वालों, हाँ जी सर आ रहा है। आ रहा है, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ आया, तेरे को समझ में आ गया, एकाग्रता, इस एंट्री को नोट करो आप इसको। सिमरत लूथरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि कैसे 3,000 आया ये, श्रेया सबका समझ आ गया कि नहीं आ गया। बेटा मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए ना, उसकी जर्नल एंट्री बना लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एकाग्रता, इज इट क्लियर बेटा, ये श्रेया, हर्ष श्रेया समझ आ गया बेटा, ये मैंने क्या समझाया तुमको, अब रीजन समझ में आ गया, तो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा 28। रीजन क्यों आएगा ये भी पूरा रीजन दे दिया, रटवाया तो नहीं मैंने, नहीं अब तो हम एक साथ दिखाएंगे, हम लिखेंगे बाय, हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 28, बाय इन्वेस्टमेंट 28, और रिवैल्यू उसमें पार्टनर कैपिटल में लिखाएंगे टू इन्वेस्टमेंट 28। अब तू देख, तूने ये अकाउंट बनाया, इधर देख अनरिकॉर्डेड एसेट 25,000 आ गई, इधर देख बेटा इसकी पोस्टिंग कर, ये 25 आ गई, उसके बाद इसकी एंट्री कर, इन्वेस्टमेंट कितनी चली गई, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इन्वेस्टमेंट तो 25 की आई थी ना, 25 की 28 थोड़ा चली जाएगी। श्रेया कोई दिक्कत इसमें, हर श्रेया कोई डाउट। अब देखो उसकी पोस्टिंग करो, अब यहां रिवैल्यूएशन में कितना लिखोगे आप, सर ये रहा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय, एकाग्रता समझ आ गई कि नहीं आ गई, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, अनरिकॉर्डेड क्या, जब रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड तब होती ना जब, अब तो रिकॉर्ड कर ली है, पहले वो फ्यांसी थी अब बीवी बन गई है तो पत्नी कहूंगा ना, फ्यांसी थोड़ा ना बोलूंगा मैं उसे, अब तो घर आ गई, मांग में सिंदूर डाल दिया उसकी, बन गई सिखनी हो। चल भाई 28,000 आ गया, और यह क्या करोगे, इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, टू इन्वेस्टमेंट, गिन्नी के अकाउंट में कितना आ जाएगा 28। कोई डाउट बेटा बताओ मेरी,
बताइए कोई डाउट लतिका? क्लियर हो गई, समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर अब देखो क्या हो गया सर, बड़ा टाइम लगा दिया, इतना टाइम लग गया पेपर में, तो क्या करेंगे? सवाल खत्म। सवाल खत्म, अब क्या करेंगे? पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। सुनो पहले मेरी बात सुनो, करने से पहले पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना, उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना। दोबारा पर सुन लो मेरी बात। उसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका बेड़ा गर्क कर देना, उसको खत्म कर देना। उसने बोला कि इसका जो पैसा है वो 2 महीने बाद देना है, यानी कि उसको लोन नहीं दिया, क्या दिया उसको? रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ। उसने ये तो नहीं बोला कि उसको 2 मंथ का कोई बीपी दिया है या कोई बिल लिख के दिया है, तो क्या बनेगा वो? गिन्नी लोन अकाउंट। क्या बनेगा वो? गिन्नी लोन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को बंद करो, उसका प्रॉफिट लॉस डालो उसमें, और फिर गिन्नी का लोन अकाउंट बताओ कितना आ रहा है। करके दिखाओ मुझे, मैं भी कर रहा हूं। लतिका मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1 बाय 1 अकाउंट को बंद करना है। अब ये बताइए 28, 30, 58, बताइए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, निकाल के बताओ कितना लॉस आ गया। अभी चेक कर लेते, बाकी बच्चे भी तो करेंगे। सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है कितना? 25,000। अच्छा, टू प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट मत लिखो इसे, यहां पता है ये इस वर्ड को क्या लिखो प्रॉपर? इसे गेन लिखो बेटा। नहीं नहीं, खाली गेन लिख दो। अबे तू इतने मोटे के हो गया। यहां लिखो टू गेन। टू गेन, सर ये तो बहुत पतला हो गया। टू गेन ट्रांसफर टू ये देखिए करिए, टोटल कितना आ गया बेटा? 45 टोटल आया था। टोटल गेन कितना है? 45 है। यहां लिखो गिन्नी, दूसरी क्या थी? बिन्नी और मिन्नी। कितना कितना आया? 25,000, 10,000, 10,000। यहां टोटल बराबर कर लो। बताइए ये बात बराबर हो गई? नीचे का टोटल बताना कितना आ रहा है? 73,000। बताइए हर्षया, समझ में आ गया? अब इसको कहां ट्रांसफर कर दूं मैं? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 25, 10,000, 10,000। जब भी रिटायरमेंट का सवाल आएगा, मैंने क्या बोला? सबसे पहले किसको खत्म करो? गिन्नी को। गिन्नी का बना। गिन्नी का टोटल कितना आ रहा है? गिन्नी का टोटल देखो, सबको बराबर करो। गिन्नी कितनी आ गई? 4, 5,20,000। अब यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आ गई, क्या आ गई? टू गिन्नी। देवान समझ में आ रहा है? ये क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर आ गई। कितनी आ गई बेटा? गिन्नी की बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ रही है? कितना आ रही है? गिन्नी का बताएंगे मुझे, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 457। वेरी गुड, 4,57,000। और उसके बाद इनके दोनों के क्या निकाल दो? बैलेंस कैरिड डाउन निकालो। निकालो, इसका आ गया 520। ये कितना आ गया? 3,20,, 3,30,000। ये कितना आ गया? 290, 3,02,000। सेक्शन 302। हर्षया समझ में आ रहा है बेटा? 3,10,000, हाँ 3,12,000। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया। 3,12,000, 3,02,000, 3,12,000, 3,02,000। अब मुझे यहां बैलेंस बताइए कितना आ रहा है? 2,80,000 और 2,76,000। बताइए ये कंप्लीट 5 नंबर का सवाल हो गया। सिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? और अच्छा बच्चों, मैं अब आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा। अगर आपको सवाल पेपर में रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का आता है, तो डिसोल्यूशन का सवाल करना ज़्यादा आसान है। उसमें फटाफट इतना काम करने के बाद, अब देखो सीधी सी बात है, अब डॉक्टर लोग हो तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में एंट्री दे दी है। अब तुम्हारी मर्जी है कि जो आपके सामने सवाल पड़ा है मुर्दे के रूप में, उसे कहाँ से काटोगे।
ये तुम्हारी कॉल है, ये तुम्हारा डिसीजन है कि भैया कैसे करना है उसके साथ। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव में हमेशा कॉमन साइज करना, जल्दी हो जाता है। दूसरा, अगर रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का सवाल को चेक करना, डिसोल्यूशन का सवाल एज कंपेयर टू रिटायरमेंट ज़्यादा ईजी होता है। चॉइस इज योर, राइट। हर्षिया समझ में आ गया, श्रेया समझ में आ गया यार, मतलब देख उसको रहा हूँ, बोल उसको रहा हूँ। चलिए, और कोई डाउट इसमें यहाँ तक बता। चलिए अगले सवाल पे चले हम, बड़ा देर लग गई सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। रीड करो, आपके आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी विद द टारगेट टू, मतलब जिसने भी पेपर बनाया टारगेट से बड़ा वो है, टारगेट से इंप्रेस है, टारगेट टू पेंट्रेट देयर रूट्स इन देयर रूरल रीजन्स। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस द वे एंड बड़ी बला बला लिखा, मीन्स अचीव टारगेट टू ये बला बला, प्रिपेयर द बजट आफ्टर रिसीविंग द सजेशन गिवन बाय ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स। वो कहते हैं जी हमें 52,50,000 रुपए की, 100 बात की एक बात भैया, 52,50,000 रुपए चाहिए। कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है 52,50,000। अब कंपनी, आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा, फंड दो तरह से रेज होता है, आइदर इक्विटी और डिबेंचर, यस और नो। इतना तो पता है भाई, थोड़ी बहुत बीएसटी तो शायद मुझे भी आती है। उसने कहा वाई लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो कर्जा ही कोई नहीं है, हम तो जीरो डेट कंपनी है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, बताओ इसका मतलब क्या? आपको पता है जब हम क्या कहते हैं डेट से पैसा लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो या ना हो उसका हमें खर्चा मिल जाता है, तो उससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। श्रेया मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल लीवरेज, द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर में, एंड आफ्टर on April 2020 the board of directors had decided to issue 6% debenture of 100 each to the public at a premium of 5%। यानी कि 100 की चीज मैंने कितने में ली, 100 की चीज मैंने 105 में इशू करी, तो इशू प्राइस मेरा फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस हुआ 105 और रिडीम करूंगा 110 रुपए पे, यानी कि 10% प्रीमियम पे शेयर करूंगा। अब मुझसे सवाल पूछा क्या जा रहा है, सवाल आपको समझ में आ गया? सबसे पहला मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, सर ये वाला तो पैराग्राफ तो अब मेरे किसी काम का नहीं है, यहां से मैं शुरू करता हूं, यहां से ले लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड टू रेज एडिशनल। इधर देखिए बेटा, मुझे कितने पैसे चाहिए? नंबर ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश में मैंने निकाला था, अदर देन कैश में मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले थे। बताइए मुझे कितने पैसे चाहिए? 52,50,000। मेरा इशू प्राइस कितना है? 100 + 5 कहां से आया सर? प्रीमियम का क्या बोल रहा है वो? 5% प्रीमियम पे 105। तो बताइए कितना आ गया? 52,50,000 डिवाइड बाई 105। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 50,000 डिबेंचर। बताइए पहला सवाल हो गया। 50,000 डिबेंचर इशू बाय द कंपनी टू रेज फंड 52,50,000। इज इट क्लियर? श्रेया दलखा कोई डाउट? मनहीर सिया कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन क्या है? पास द जर्नल एंट्री फॉर, अंडरलाइन द वर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब आपको यहां पता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे बनाएंगे? पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई? मैं इसको पूरा कराता हूं, पहले डिस्कस करता हूं। इधर देख हर्षया, यहां देख, ओहो मेरे वो कहां गया? हाँ, मैं एक एक करके सवाल को कराता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा? क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 1 पार्ट। ऐसे लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड ₹52,50,000 डिवाइड बाय रुपीज, ये सब्जेक्टिव है बेटा इसलिए पूरा दिखाना पड़ेगा। बताइए पहली बात समझ में आ गई? पहली बात समझ में आ गई? सवाल नंबर 2, मुझे क्या बनानी है? जर्नल बनानी है। परफॉर्मा बनाओ जर्नल का, ऊपर लिखो जर्नल, LF डेबिट इन रुपीस। बेटा यहां ये जरूर लिखना, डेबिट इन रुपीस या क्रेडिट इन रुपीस लिखना है आपको। लतिका मेरी बात समझ में आ रही है बेटा?
और आपको ये पता है कि आपने इधर देखो श्रेया, आपने 50,000 डिबेंचर इशू किए, अब आपने रिडीम करने हैं 10 रुपए फालतू पे, यानी कि आपको 5 साल बाद 5,000 इंटू 10 रुपीज, सॉरी 50,000 इंटू 10 रुपीज, रुपीज 5 लाख एक्स्ट्रा पे करने हैं। ये आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? क्योंकि आफ्टर 5 ईयर करने हैं तो मुझे एक एंट्री इसमें मर्ज करनी पड़ेगी, दैट द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले बट मैं इस एंट्री को बाद में इंसर्ट करता हूं। मैं पहले इसमें क्या बोला है, सी वाली एंट्री नहीं, अलॉटमेंट वाली एंट्री। कौन सी वाली एंट्री? अलॉटमेंट एंट्री वाली। अलॉटमेंट की कौन सी होती है? ड्यू वाली एंट्री। अलॉटमेंट की कौन सी होती है? तो आप क्या लिखोगे, कौन से परसेंट डिबेंचर थे ये? 6%। आप इधर देखो बेटा, 6%, इधर देखो 6% डिबेंचर, क्या लिखूं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लिखूंगा नहीं लिखूंगा बेटा? कितने से लिखूंगा बताइए? 52,50,000 से लिखूंगा? यस और नो? हाँ सर, 52,50,000 से। पहले मैं इस एंट्री को कंप्लीट कर लेता हूं, पर मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं अभी, मेरा यहां पर आगे हाथ रुकेगा क्योंकि मुझे पोर्ट वाली एंट्री डालनी है। तो पहले मैं ये एंट्री करता हूं, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। यहां कितना आ गया? एकाग्रता 50 लाख आ गया, और मैंने 50,000 डिवेंचर एसपीआर पे इशू करे तो 2,50,000 कहां आ जाएगा? एसपीआर में आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। बताओ, पहले तो ये इशू वाली एंट्री कंप्लीट हो गई श्रेया। अब मुझे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कितने हो जाएगा बेटा? 5 लाख का प्रूडेंस लगेगा, यस और नो? देन द एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो मैं एंट्री कैसे इंसर्ट करूंगा? ये देखिए, ये लिख रहा हूं मैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना बेटा? 5 लाख टू प्रीमियम ऑन, एकाग्रता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बताइए, यहां लिखो बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। यहां तक किसी के ऊपर कोई डाउट है तो पूछो बेटा। लतिका समझ में आ रहा है बेटा? हर्षया कोई डाउट है? मनहीर कोई डाउट? दिवांश, मेरे कबीर, सिमर रतेजा, सिमर रतेजा, सिया समझ आ गया? चलिए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये देखिए तीसरी, पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपको पता है कि जो हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दो फॉर्म में आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो डिस्काउंट इशू वाला था और जो पोर्ट वाला था, उसका हम एक क्लब अकाउंट भी बना सकते हैं। द क्लब अकाउंट से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सर नहीं समझ नहीं आया, मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये हमने एक अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट और लॉस दोनों को मैं एक ही अकाउंट में लिख देता, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब मुझसे सवाल ये पूछ रहा है, इधर देखिए, पास द जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना था मुझे? इधर देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना था? ये वाला अकाउंट मुझे राइट ऑफ करना है। इधर देखो, ओहो, ये राइट ऑफ करना है, 5 लाख राइट ऑफ करना है कि नहीं करना? अब आपको पता है सीबीएसई ने हमें ये कहा कि सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना है, फिर आपने कैपिटल रिजर्व से। दूसरा नंबर, पहला एसपीआर, दूसरा कैपिटल रिजर्व, और तीसरा अगर कुछ ना हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखना। अब आप कहोगे सर सवाल के अंदर हमने सवाल में ये पढ़ा। अब देखो यहां गलती क्या करोगे आप, आपने सवाल में पढ़ा पूरे में, आपको एसपीआर का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था। और जो ये एंट्री आप राइट ऑफ करते हो, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आप एंट्री राइट ऑफ करते हो, ये करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस साल में आपने डिबेंचर इशू किए होते हैं, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जिस साल में आपने डिबेंचर इशू किए होते हैं, उस साल के फर्स्ट ईयर में ही आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना होता है, इन द वेरी फर्स्ट ईयर।
व्हेन डिबेंचर आर इशूड, और ये जो एंट्री पास की जाती है ये एट द एंड ऑफ द ईयर में की जाती है। अब आपके पास उस वक्त तो नहीं था, इशू के टाइम, मतलब उस वक्त ओपनिंग बैलेंस में आपके पास एसपीआर नहीं था, पर आप ये चेक कीजिए कि जब आपने डिबेंचर ये इशू किए थे तो बताइए ये आपके पास 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम बुक्स में स्टैंड ओपनिंग में तो नहीं था, पर जब मैंने डिबेंचर अलॉट किए और उसको मैंने प्रीमियम पे इशू किया तो क्या मेरे पास एसपीआर आ गया कि नहीं आ गया? क्या मेरे पास एसपीआर आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल ये है कि ये एसपीआर सफिशिएंट है या नहीं है। मुझे राइट ऑफ कितना करना है? 5 लाख। मैंने राइट ऑफ करना है 5 लाख, पर मेरे पल्ले कितना है एसपीआर? 2.5 लाख। चलो जी 2.5 लाख तो वहां से हो गया, क्या कैपिटल रिजर्व है? नहीं। अब दूसरा 2.5 लाख किससे होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। बताइए सिमर रतेजा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चलिए तीसरी एंट्री आप पास करिए, आप मेरे साथ तीसरी एंट्री पास करिए बेटा। ओहो ये कहां हो गया, ये कहां जा रहे हम हैं बेटा? चलो कोई बात नहीं, मैं वहां कर देता हूं। इधर देखिए, फिर जर्नल बनाओ। ये कौन सा पार्ट था मेरा? 8वें का थर्ड पार्ट था, 8वें का थर्ड पार्ट था लतिका मेरे पास ये। तो मैं क्या लिखूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 2,50,000। अब यहां पर एक बात याद रखना बेटा, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख रहे हो आप, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहां पर अकाउंट वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि या तो स्टेटमेंट हो सकती है या अकाउंट हो सकता है, दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। अगर आपने अकाउंट वर्ड लिख दिया तो बेटा आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट? इस बात का ध्यान रखना। 2,50,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मुझे लग रहा है कल इस तरह का सवाल श्रेया आपकी बुक में कल सवाल मिलेगा ही मिलेगा, मेरी गट फीलिंग कह रही है, आई थिंक आना चाहिए। कल छुट्टी है तो फिर कल भी तुम्हारी क्लास होगी, इसका मतलब नहीं लूं? चलो तुम कर लेना तैयारी। यहां लिखो, वीडियो बना के दे दूंगा, बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। बेटा क्या करता, मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है? प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द फिक्स्ड ऑब्लिगेशन? आपको पता है जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? आंधी आए तूफान आए आपको ब्याज तो देना ही देना है। फिर मैंने आपको बोला जो डिबेंचर का जो मतलब ये सवाल वो सवाल है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, सारा चैप्टर कवर कर दिया एग्जामिनर ने इसके अंदर। अब आ जाओ यहाँ पे, और दूसरी बात इसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आपके पास टीडीएस नहीं है, यहाँ आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब है इंटरेस्ट। अब यहां पर आपको फिर एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि सर मुझे 52,50,000 रुपए मिले थे। मुझे कंफ्यूजन इस बात की आएगी कि मैं जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो 52,50,000 पे लगाऊंगा या 50 लाख पे लगाऊंगा। तो बेटा एक चीज याद रखो, पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, हर चीज फेस पे। इंटरेस्ट, आपके दिमाग में बात आएगा कि जो इंटरेस्ट रेट था, श्रेया देख इंटरेस्ट रेट कितना था आपका? 6% इंटरेस्ट था कि नहीं था? आपको पैसा मिला, आपको चाहिए था 52,50,000, वो आपने इशू किया प्रीमियम पे, पर फेस वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। तो यहां पर दो चीजों की कंफ्यूजन आएगी कि मैं 52,50,000 पे 6% निकालूं या 50 लाख पे। तो हमेशा याद रखना, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना होता, मुझे जो इंटरेस्ट लेना होता है वो किस पे लेना होता है? फेस वैल्यू पे, यानी कि पार वाली वैल्यू पे। मुझे फेस वैल्यू, चाहे तुम प्रीमियम पे इशू करो, चाहे तुम डिस्काउंट पे इशू करो, चाहे तुम पार पे इशू करो, मुझे क्या देखनी है? फेस वैल्यू। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई कि जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो नॉर्मली हाफ ईयरली भी लिया जाता है। अब इस सवाल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो मेरे को बाई डिफॉल्ट क्या मानना पड़ेगा? एनुअली मानना पड़ेगा। तो एनुअल कितना हो जाएगा? मेरे को इंटरेस्ट कितना लगाना है? मुझे तो अमाउंट निकालना है, मुझे तो सिर्फ अमाउंट निकालना है। तो मैं अमाउंट कितना निकालूंगा बेटा? अमाउंट कितना निकालूंगा? 50 लाख का कितना? 6% टोटल अमाउंट। अगर ये हाफ ईयरली होता, क्वार्टरली होता, हाँ यहां पर एक चीज याद रखनी है, अगर एग्जामिनर ने यहां पर 1 जुलाई को इशू किए होते तो 9 महीने का लगाता मैं। मेरी बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मान लो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप स्टार्ट ही जुलाई में हुई, तो मुझे 9 मंथ्स का यहां देख लेना कि क्या नई कंपनी स्टार्ट हुई है, क्या उन्होंने जुलाई में तो नहीं कोई डेट दे दी। श्रेया मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये कहता हूं अकाउंट से एक ऐसी चीज है कि थोड़ी सी सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाती है। तो आपको यहाँ पे 6% ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ऑब्लिगेशन? 3 लाख। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद आ जाओ प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने अकाउंट बनाओ ऐसे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने बना रखा है, बनाओ उसकी पोस्टिंग करो जो आपने जर्नल एंट्री बना रखी थी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इधर देखो ये क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इधर देखो बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था, यहां क्या लिखोगे, इधर देखो सर आप ना करके दिखाओ, आप ना घसी लास्ट मोमेंट पे घसीटे मत मारो आप। इधर देखो भाई, तू कहाँ चला गया यार, मैं तो खो गया मेरा सवाल, वो मेरे दिल के चैन, तू कहाँ चला गया यार, कौन से पेज पे था ये। हाँ यहाँ आ गया, ये मुझे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। इधर देख लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहां बना देता हूं तिल मैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लो आईओडी। अभी बता, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है 5 लाख का, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बता, प्रीमियम ऑन इस वाली एंट्री की वजह से हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एकाग्रता कोई डाउट, लिख यहां पर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना लिखेगी 5 लाख लिख दिया। श्रेयाद लखा समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये 5 लाख आ गया। और तूने देखे एक राइट ऑफ की एंट्री बनाई हुई है, लॉस ऑन इश्यू एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इधर देख बाय एसपीआर 2,50,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2,50,000। बताइए ये एंट्री लेदर पूरा बराबर हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट लतिका, कोई डाउट लतिका बता, मनहीर कोई डाउट, हाँ जी किसी बच्चे को कोई डाउट। चलूं आगे चलूं, एक अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी सवाल कर लें, नोट कर लिया आपने ये लोगों ने ये। क्वेश्चन नंबर 9, सर पहले रीड तो कर लो, ब्लैक बोर्ड पे बहुत जल्दी होती है आपको लिखने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इधर देखो बेटा, आप इधर देख लो, हर्ष या इधर देख ले, पहले स्क्रीन पे पढ़ा देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपकी मोबाइल पे तो आएगा ही, आपका प्रिंट आउट भी ले लेना आप इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो इसमें ना रिसीट एंड पेमेंट में एक तो खास बात है, जर्नल एंट्री आएगी तो सिर्फ किसकी आएगी, सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ की आएगी, वैसे इसमें जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या बनाना होगा, एग्जामिनर ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, या तो आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछेगा, या आपसे एडजस्टमेंट कम करके 2 या 3 एडजस्टमेंट करके ओपनिंग और क्लोजिंग पूछ, बैलेंस शीट पूछ लेगा। अगर आपसे उसने क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी तो ओपनिंग आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी, यह एकाग्रता। फिर भी चलो सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय रामानाथ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ मुझे इनकम एंड IND अकाउंट बनाना है, राइट। थोड़ा सा भार मेरा हल्का हो गया। उसके बाद मैं सवाल को पढ़ रहा हूं, चलिए जी तुम इधर आ जाओ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो हमें। चलिए हमने सवाल को पढ़ा और हमने कहा चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। अरे वाह, 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हाँ सर 4 है तो क्या करें, सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, उसके अंडरलाइन लगा देंगे हम, सब्सक्रिप्शन के ऊपर अंडरलाइन है, टेलीफोन बिल पे अंडरलाइन लगाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे है, और यहाँ पे एडिशनल पे है। तो देखिए सर नहीं आप लगा ही दो, आपके पास ये सवाल ये रहा, हमें पता लगा कि एडजस्टमेंट किस किस के ऊपर है, तो मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया, सब्सक्रिप्शन पे क्रॉस लगा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे क्रॉस लगा दिया, टेलीफोन बिल पे क्रॉस लगा दिया, और किस पे था, किस पे था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो मैंने ले लिया ना बेटा, ये रहा, ये लगा दिया मैंने। बताओ यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात मेरी बात आओ, ये 4 निशान लगा दिए हमने, कोई डाउट। अब मुझे अब बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बनाइए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। लिखिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लास्ट सवाल है आज का आपका, क्वेश्चन नंबर 9। लिखिए इधर देखो बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और आपको बात मैं यहां पे दिखाऊंगा फॉर द एंडेड 31 मार्च। एक चीज मैं आपको यहां पे पॉइंट आउट कराऊंगा, यहां पर बेटा आपने जो लेजर बनाना है उसके अंदर पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखना, उसमें लिखना है एक्सपेंडिचर और इनकम। इज इट क्लियर श्रेया? यहां पर आप लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, हमें 40 में से 40 चाहिए तो हम पूरा दिखाएंगे। यहां आ जाएगा एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। ये परफॉर्मा बन गया मेरा। हाँ सर परफॉर्मा हमने बना लिया। अब चलिए एक एक आइटम को उठाएंगे। हमने हमेशा बोला देखो यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी है, डेट इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्टेड विद द ओपनिंग। ये मेरा ओपनिंग, ये मेरा बैलेंस शीट में आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ये नहीं आएगा। राइट सर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मेरी 95 थी, इसके बारे में नीचे कुछ झोल झाल दे रखा था कि सर जो 95 की मेरी सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर बोल रहा है 25,000 जो है वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग थी। अंडरलाइन द वर्ड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। तो मतलब मेरी सब्सक्रिप्शन के बारे में और कुछ मुझे दिया नहीं हुआ। यानी कि अगर मुझे 90 कितने की सब्सक्रिप्शन मिली हुई है मेरी 95 में, गलती से मेरे से 25,000 रुपये वहां जुड़ गए और मुझे कोई आउटस्टैंडिंग पाउटस्टैंडिंग एडवांस एडवांस कुछ नहीं दी हुई, तो मेरे कितनी हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 70,000 हो जाएगी। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि सर अगर यहाँ पे डोनेशन बिल्डिंग के ऊपर नहीं लिखा होता तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 70,000, और जब डोनेशन के बारे में कुछ ना लिखा हो तो वो कौन सी हो जाती है, जर्नल। तो वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई थी बाय सब्सक्रिप्शन 70,000, बाय डोनेशन 25,000। बट अब ये डोनेशन कहां जाएगी, क्लोजिंग। हाँ बेटा वो क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन जो आपको मिली है, ये वाली जो सब्सक्रिप्शन मिली है, इधर देख दूसरे वाला केस में उसमें लिखा नहीं, सब्सक्रिप्शन में लिखा है 95, जो डोनेशन मिली है वो स्पेसिफिक मिली है। अगर वो कहता है जनरल डोनेशन मिली है तो जनरल डोनेशन में तेरी इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन के नाम पे तुझे 70 मिले, सब्सक्रिप्शन के नाम पे 70 मिले, डोनेशन के नाम पे 25 मिले, पर वो डोनेशन कौन सी थी, जर्नल। और जो जर्नल डोनेशन बाय के नाम से लिखा जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। अब ये स्पेसिफिक है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में बनानी नहीं है। सिया इज इट क्लियर? तो पहली बात क्या आई, इधर से मैंने इधर से शुरू करता हूं हमेशा, तो मैं अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना लिखूंगा बेटा, 95 माइनस 25। मुझे सिर्फ यही बनाना था, बताओ यहां तक कोई डाउट? चलो मनीर आगे आगे चलो। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये आपकी इनकम होती है। बाय एंट्रेंस फीस लिखो, बाय एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस अकाउंट 1,56,000। एकाग्रता कोई डाउट? यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारा कौन कौन सा चैप्टर, एक रिटायरमेंट रिवाइज हो गया, एक एनपीओ रिवाइज हो गया और एक डिबेंचर रिवाइज हो गया। तो बेटा जब आप पूरे पेपर करोगे आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा। कोशिश करता हूं कि आप तो एक सीबीएसई का हो गया, तो मैंने आपको टारगेट टर्म 3 के पेपर दिए हैं, बेटा वो तीनों कर लो। मैं कह रहा हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंट्रेंस फीस आ गई, हाँ सर आ गई। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सर लोकर रेंट, लोकर रेंट आपकी क्या होती है, इनकम होती है। लोकर रेंट आपकी इनकम होती है। और याद रखना अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ गया, अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया तो लोकर रेंट इज अ रिसीट नॉट अ पेमेंट, राइट। तो लोकर रेंट लिखो, बाय लोकर रेंट। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट? आज तुम्हारा मैथ्स का पेपर हो गया, किसा गया, कैसा आया था भाई? पता नहीं क्यों, सही था। आपका कैसा गया? तेरा कुछ लगता है कुछ डामाडोल लग रहा है क्या कुछ? ओके ओके बेटा कर ले, भी टाइम है हमारे पास। लॉकर रेंट कितना आ गया, लॉकर रेंट 50,000। बताइए एकाग्रता यहां तक समझ आ गया? आगे चलिए, लॉकर रेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5,400।
राइट। अब हम ये चेक करेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मेरी पुरानी थी या इस साल ली हुई है। इधर देखो, कुछ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये 30,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने इस साल भी खरीदी है। ओहो, तू कहाँ जा रहा है यार? जो पहले मैं यहाँ पे ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में नीचे पढ़ता हूँ पहले। वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 31 मार्च 20, यानी कि ये कौन सी हो गई? ओपनिंग हो गई कि नहीं हो गई? ओपनिंग हो गई। और ये जो मैंने 30,000 खरीदी है, ये कब खरीदी है? 31 मार्च 21 को। ये मेरे कौन सी है, लास्ट डे पे खरीदी है कि नहीं खरीदी? तो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं मेरे को। मुझे एक्रूड इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा, फिर मुझे जितना मिला वो रिसीव और एक्रूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है लिखना। बताओ पहले हर्ष, ये बात पता, मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है नहीं करनी? ये क्या करता है, यस और नो? मेरे पास 80,000 की पुरानी सिक्योरिटी पड़ी थी और 30,000 की सिक्योरिटी मैंने इस साल खरीदी। सर ये कैसे पता आपको 30 साल की इस साल खरीदी है? देखो यहां पे से नीचे सवाल में दे भी रखा है, उसने डेट दे रखी है। आप ये देखो यहां पर आपको 30,000 की, देखो यहां पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000 की दे रखी नहीं दे रखी? इसके ऊपर भी तो 8% ब्याज मिलेगा, पर ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये सिक्योरिटी मैंने कब खरीदी। हर्षया, श्रेया, ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो 30,000 की हमने सिक्योरिटी खरीदी है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर खरीदी है, इस पे ब्याज मिलेगा नील बटा सन्नाटा। अब आपको जो ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा? इधर देख, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 80,000 पे 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था आपको, ड्यू होना चाहिए था। ये कितना है? 64। आप अपना रिसीट एंड चेक करो, इसमें आपको 54 क्या मिला है? मिल गया। यानी कि 1,000 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? 1,000 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। अब मैं इसका पूरा ट्रीटमेंट समझाता हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट में इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितनी जाएगी इन्वेस्टमेंट, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी जाएगी ओपनिंग में? 80,000। इधर देख मेरी बात सुन, ओपनिंग में 80 जाएगी, क्लोजिंग में कितनी जाएगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी जाएगी? 1,10,000। 80 पुरानी, 30 ये वाली कोई बिकी तो है नहीं। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना जाएगा? 1,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा तेरा? 54 रिसीव हो गया और 1,000 रिसीव नहीं हुआ। 6,400 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई डाउट है तो बता, पूरा सब कुछ समझा दिया। चलिए यहां पर आ जाइए, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इधर देखो कैसे लिखना है आपने, कितना रिसीव हो गया बेटा? 5,400 रिसीव हो गया। इधर देख हर्षया, 5,400 रिसीव हो गया, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ गया? बताइए, यहां की कहानी खत्म हो गई लतिका? कोई डाउट यहां तक? दिवांश, यहां तक कोई डाउट? चलिए सर आगे चलिए, हमारी एंट्री कहां तक खत्म हो गई? इधर आ जाओ। रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट इनकम होती है, लिखो बाय रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, लिखिए बाय रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, बाय रिवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। दीवान समझ में आ रहा है? कितना? 52,000। आगे चलो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट कितना? 4,600। राइट बेटा, एक आ करता राइट। आगे चलो, आगे क्या लिखा है? फर्नीचर 11,000 का फर्नीचर आपने कितने में बेच दिया बेटा? तो 1,000 रुपये का गेन हो गया, बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपये। कोई डाउट? मेरी यहां तक की कहानी खत्म हो गई श्रेया? यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे, दूसरी आगे अपोजिट साइड चलेंगे, फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे। समझ में आ गया मनहीर? कोई डाउट सिया आपको? चलिए अब हम चलते हैं इधर खर्चे की तरफ। खर्चे की तरफ आ जाओ, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस, आपने जो सैलरी एंड वेजेस, आपका करंट ईयर कौन सा था? इधर देखो, आपका करंट ईयर कौन सा था? 20
21। मैंने आपको बोला मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने खर्चे 2021 के लेने हैं, चाहे वो पे हुए या नहीं हुए। तो आपको ये 2 दिया हुआ है, आपको कौन से वाला लेना चाहिए था? आपको 103,200 लेना चाहिए था, और नीचे कोई आउटस्टैंडिंग तो है नहीं श्रेया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे करंट ईयर का उठाना है, क्या करता है यस और नो। तो मैं क्या लिखूंगा? टू सैलरी एंड वेजेस 103,200, टू सैलरी एंड वेजेस 103,200 लिखो। लिखो, मैं आपके साथ एक ही बार में मैं लिखवाऊंगा आपको। ये मैं कंसीडर नहीं करूंगा। और इसका इम्पैक्ट बताऊं क्या है, इधर देख। अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़े तो इसका मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तभी तो मैंने इस बार पे किया है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, सैलरी एंड वेजेस के नाम से ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा श्रेया? इज इट? मेरी बात इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तुझे मिली है 19-20 की, यानी कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग रही होगी तभी तो मिली है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। सर कंफ्यूज मत करो, सवाल करो आप, पर भी मैंने इंटरप्रिटेशन समझा दी आपको। हर्षया समझ आ रहा है बेटा ये? उसके बाद देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखो 47,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखो 47,000। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस लिखो 60,400। राइट लतिका, कोई डाउट? उसके बाद देखिए आपको टेलीफोन बिल दे रखा है 5,000, टेलीफोन बिल 5,000, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसमें क्या करोगे? टेलीफोन बिल सर पढ़ लो क्या लिखा है। टेलीफोन बिल लिखा है 5,000, इधर देखो टेलीफोन बिल अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, ये हो गया ओपनिंग का, ये हो गया क्लोजिंग का। तो ये बताओ टेलीफोन बिल कितना था बेटा आपका? आपका टेलीफोन बिल था 5,000, एड आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना? 2,600 लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 7,600 में कितना हो गया? 3,600 आ गया कि नहीं आ गया श्रेया? बताओ 36 मेरा राइट है रॉन्ग है? टू टेलीफोन एक्सपेंसेस एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सिमरत समझ आ गया बेटा ये? कोई डाउट? चलिए ये भी हो गया। अब आ जाइए इधर चलिए, अब हम कहां तक पहुंच गए? सर हम टेलीफोन बिल तक पहुंच गए। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 24,000 लिखो टू रेंट एंड टैक्सेस, 24,000 लिखो टू रेंट एंड टैक्सेस, 24,000 लिखो टू रेंट एंड टैक्सेस। और लाइब्रेरी बुक आपकी एसेट होती है बेटा, बुक्स इज योर एसेट, ये नहीं आएगा डिट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, ऑनोरियम टू सेक्रेटरी ये आपकी पेमेंट होती है, लिखो बाय ऑनोरियम टू सेक्रेटरी 5,000 टू। बेटा ऑनोरियम क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपके स्कूल में आया और मैंने आपको एक वर्कशॉप दी, मैंने आपके स्कूल वालों से पैसे नहीं मांगे, पर उन्होंने एक लिफाफे के अंदर मेरा ऑनर कर दिया 2,100 रुपए से, दैट द एक्सपेंडिचर। श्रेया समझ में, हर्षया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखो। अब बताओ, अब आप मेरे को आइटम में बताओ क्या क्या लिखनी थी मेरे को। अब आप मुझे आइटम में बताओ क्या लिखनी थी। टू सैलरी एंड वेजेस कितना लिखूं? 103,200। दूसरी आइटम बोलो सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 40। तीसरी बोलो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितनी? 60,400। और बोलो टू टेलीफोन बिल, नहीं मैं इनर कॉलम में पहले लिखूंगा 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एंड 2,600 लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 4,000। आउटर कॉलम में क्या लिखूंगा? 3,600, राइट। उसके बाद टू कितना? रेंट एंड टैक्सेस कितना? 24,000। उसके बाद ऑनरेरियम सेक्रेटरी 5,000। अब अपना सरप्लस और डेफिसिट निकाल लो बेटा। बताओ मेरे को सरप्लस और डेफिसिट कितना आ रहा है? और ये आपका लास्ट सवाल है। सरप्लस और डेफिसिट बताओ कितना आ रहा है? हाँ 90, वेरी गुड, 96,800 इज द सरप्लस। इधर देखो टू
सरप्लस, वेरी गुड हर्षया, 96,800। और यहां पर एक ब्रैकेट में लिखो, यहां ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो हर्षया, यहां ब्रैकेट में लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ, यहां आपने वर्ड लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और मुझे यहां नीचे टोटल करके अपना आंसर ले लो, कितना? 3,40,000, 3,40,000। बेटा इसका जो पार्ट 1 है हर्षया, पार्ट 1 मैंने रिलीज कर दिया बेटा, देख लेना घर पे, वो मैं दोबारा से करा दूंगा सब्सक्रिप्शन वाला, वो मैं दोबारा से करा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। पहले उस वीडियो को तो देखो आप। बताइए यहां तक कोई डाउट? 96,800 आ गया। कबीर तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अबे तो दोनों ही उड़ गए, ये तो जाने दे। उफ, हमारा शायद पार्ट 1 खत्म हो गया, तो बेटा पार्ट बी कल करें, या तुम घर से कर लोगे ये पार्ट बी, या मैं एक काम करता हूं, आधे घंटे के बाद मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करता हूं, पार्ट बी रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको, या कल करूं, बताओ आप जैसे कहोगे। कल आ सकते हो? कल क्या वार है? सैटरडे। क्या आप नहीं आ सकते? अब बताओ, आप घर पे खुद तैयारी करोगे या मैं कराऊं? आपको पेपर ही करना है बेटा। राइट राइट, तो फिर आज की क्लास यानी पार्ट भी तुम घर पे करके रखोगे। अगर पार्ट भी नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, मैं वीडियो तो बना के शूट करके तुमको दे ही दूंगा ना। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू। हाँ हाँ, अब मुझे फ़ोन कर देना बेटा।